नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी चुनाव लड़ने का फैसला तो अखिलेश यादव ने पहले ही कर लिया था। अब खबर है कि अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो गोरखपुर सदर सीट से योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो इधर समाजवादी पार्टी परिवार को झटके पे झटके मिल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी का दामन थामने के बाद मुलायम सिंह के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। साथ ही कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। आज यूपी के दंगल में इन्हीं चुनावी हलचल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने हालांकि पहले ऐलान कर दिया था कि वो यूपी के दंगल में उतरेंगे और अपनी सीट अब उन्होंने बता दी है। मैनपुरी से वो उतर रहे हैं चुनावी दंगल में। बड़ा सेफ सीट चूज किया इन्होंने। ऐसे तो कह रहे थे कि भाई हम तो कहीं से भी लड़ेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन आपने पहले ये खबर भिजवाई कि भाई आजमगढ़ से लड़ेंगे। क्या हो गया भाई, आजमगढ़ में क्या दिक्कत आ गई? वहाँ के लोगों ने, आपने कहा भाई कि आजमगढ़ के लोगों से पूछ के हम करेंगे। वहाँ के लोगों ने क्या बताया कि यहाँ से मत लड़ो, इसलिए आप अपने गृह क्षेत्र में चले गए। मतलब आप एक सेफ सीट की तलाश में गए। ये अच्छा सिग्नल नहीं है। ये अच्छा सिग्नल एक चैलेंजर के लिए तो नहीं होता। और गोरखपुर में चंद्रशेखर पहुंच गए, तो चंद्रशेखर के ऊपर मैं आऊंगा। अब वैसे तो अखिलेश यादव, जो खबर आ रही थी, वो लड़ना नहीं चाह रहे थे। वो ऑलरेडी सांसद हैं और वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी कि वो चुनाव लड़ेंगे, गोरखपुर से लड़ेंगे, तो एक दबाव आ गया। दबाव आ गया तो इमीडिएटली उनको भी कहना पड़ा कि भाई हम भी मैदान में उतरेंगे। लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद ये तय किया गया कि मैनपुरी उनका अपना इलाका है और वहाँ एक सेफ सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ा जा सकता है। अब ये देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारती है। और अगर कोई बहुत ही मजबूत दमदार उम्मीदवार अगर खड़ा हो जाता है तो बड़ा मज़ा आएगा चुनाव में। और चुनाव होते ही इसलिए कि आप देखिए कि जिस तरीके से जो एक हार्डकोर चैलेंजर जो होता है, वो अगर जीतने के पर्पस से उसको ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम सब जगह से जीत रहे हैं, तो वो केजरीवाल की तरह सीधे सीधे वो कूदता है कि जहाँ कहीं से भी मुख्यमंत्री लड़ेंगी शीला दीक्षित, मैं वहीं से लड़ूंगा। और उसको उन्होंने जस्टिफाई किया। लेकिन यहाँ चैलेंजर गोरखपुर नहीं, बल्कि वो कहाँ से लड़ रहे हैं, मैनपुरी से, और वहाँ पहुँच गए चंद्रशेखर। चर्चा हो रही है। तो चंद्रशेखर वहां पे कोई योगी आदित्यनाथ के लिए कोई चैलेंज बन करके नहीं गए, क्योंकि चंद्रशेखर की क्या राजनीतिक हैसियत है यूपी के अंदर में, वो आईना वो तो अखिलेश यादव ने दिखा दिया। 2 सीट पे बातचीत हो गई थी और अखिलेश यादव ने कहा कि 2 पे चंद्रशेखर आजाद बाकायदा उस पर एग्री भी कर गए थे। और एग्रीमेंट के बाद ये खुलासा कोई और नहीं कर रहा, कोई बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव खुद बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद 2 पे एग्री कर गए। फिर किसी का फोन आ गया, जिस फोन के आने के बाद हमारा समझौता जो है वो खत्म हो गया। फिर बातचीत खत्म हो गई, फिर अलग अलग रास्ते हो गए। और बाहर निकलने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया भाई दलितों का वोट नहीं चाहिए। और इसलिए आप देखिए कि पूरा सेटअप ही बदल गया। और ये सेटअप बदलने का फायदा, अब भाई चंद्रशेखर आजाद को भी राजनीति करनी है, तो इस चुनाव के अंदर वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट कैसे हो सकते हैं। तो एक ही तरीका है कि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े हो जाए, तो टेलीविज़न पे भी आप छाए रहेंगे, इंटरव्यूज़ भी आएंगे, सुर्खियों में आप बने रहेंगे, लेकिन वहाँ ग्राउंड में कुछ होना नहीं है।
वहाँ पे ज़रा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोरखपुर में भी जो लड़ाई होगी वो एक तरफा ही है, लेकिन जो चैलेंजर भी होगा वो समाजवादी पार्टी की तरफ से ही आएगा। बिल्कुल, सीटों का गणित तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, पर इन समाजवादी पार्टियों को झटके पे झटके क्यों लग रहे हैं? पहले बहू अपर्णा यादव साथ में आई, उसके बाद साड़ू भाई साहब भी आ गए, और कांग्रेस की बात करें तो पोस्टर गर्ल भी बीजेपी के साथ आ गई है। देखिए, ये बड़ा, मैं तो देख रहा था कि अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घर के अंदर जो है वो झगड़े करवाने में लगी हुई रहती है। खैर, सवाल अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए, वो ये कि जो व्यक्ति अपने घर परिवार के लोगों को ही कन्विंस नहीं कर सकता कि ये सरकार खराब, ये सरकार ओबीसी विरोधी, ये सरकार दलित विरोधी, ये जो तमाम बातें वो करना चाह रहे हैं, वो बातें वो अपने घर को ही नहीं समझा सकते, तो बाहर वालों से क्या उम्मीद की जाए। अपर्णा यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम तो बहुत इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी सरकार चली है और मैं देश की सेवा करने के लिए आई हूं। एक बात उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई बीजेपी देश की सेवा करती है, समाजवादी पार्टी अपने परिवार की सेवा करती है। वो सेंटेंस जो है वो उसको कह सकते हैं दबी जुबान में सारी बातें बता देना। जब आप कहते हैं भाई देश के लिए मैं सामने आऊंगी, तो मतलब ये बाकी लोग देश के लिए नहीं कुछ और के लिए आ रहे हैं। तो घर की बहू निकल गई। उसके पहले मुलायम सिंह यादव के समधी चले गए, अब साड़ू चले गए। एक के बाद एक परिवार से एक्सोडस हो रहा है। और जो साड़ू साहब हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि भाई बेसिकली अखिलेश यादव बनिया विरोधी हैं। ये पब्लिक स्टेटमेंट है उनका। अब कहां कहां कैसे कैसे आप समझाएं। चुनाव के दौरान कुछ नेता इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से कि स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए तो वो आ गए, तो वो आ गए, दारा सिंह आ गया तो वो सैनी आ गए, सारे लोगों को आपने इस तरह से किया कि पूरा माहौल आपने इस तरीके से बना दिया कि जैसे सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब लोगों को भी समझ में आ रहा है, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड में जा रहे हैं, उन लोगों का कोई फायदा है नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य भाई इतने बड़े लीडर हैं, तो अपने बेटे को वो दो दो बार क्यों नहीं जिता सके? उनके बेटे दो दो बार हारे हैं। और एक और मैं बात बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस जगह से लड़ते हैं, फिर वापस उस जगह पे उस कंस्टिट्यूंसी में कंटेस्ट नहीं करते, हर बार उनको नया जगह चाहिए। क्यों भाई? मतलब आपका माने बेसिकली यू आर नॉन परफॉर्मर। आप जिस जगह से चुन के आते हो वहां फिर लोग की नाराजगी इतनी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आप में कोई सेवा भाव नहीं है, आप कुछ करते नहीं हो, इसलिए आपको अपनी कंस्टिट्यूंसी बदलनी पड़ती है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक घोषणा नहीं की है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस जगह से अभी वो चुने हुए विधायक हैं, क्या उसी जगह पे फिर से लड़ने की हिम्मत दिखा सकते हैं? तो ये अपने आप में बताता है कि भाई ठीक है, चुनाव का समय है तो इधर से उधर लोग आते जाते हैं, लेकिन इन सब का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा बिल्कुल साफ कि जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनको इस योगी सरकार से क्या क्या फायदे हुए। क्या उनको रसद मिला, अनाज की सप्लाई उनके पास निरंतर हुई, बैंक अकाउंट में पैसा गया, लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा, क्या बहू बेटियों को बाहर निकलने में डर तो नहीं लगता? ये सब बेसिक इश्यूज हैं और इन सब इश्यूज के ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहा। तो विपक्ष के पास तो सबसे बड़ा हथियार जो सरकार होती है उसकी नाकामी होती है। उसके ऊपर प्रहार करते हुए अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे हैं। वो ओबीसी विरोधी तो दलित विरोधी, ये तरह तरह की उल्टी पुल्टी वो जो पुराना जार्गन जो हिंदुस्तान में तो वही चल रहा है और कोई बात नहीं है। इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल भी बीजेपी में शामिल हो गई है। प्रियंका वाड्रा के साथ तो बहुत बड़ा खेल हो गया। आपका पूरा कैंपेन ही फ्लॉप हो गया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग।
आपने लड़की हूं, लड़ सकती हूं बना दिया इतना पोस्टर। जिस लड़की को सामने आपने रखा वही भारतीय जनता पार्टी में चली गई। अब तो सारे पोस्टर्स भी बदलने होंगे। लेकिन जो प्रियंका आरोप लगा रही है उसे तो यही लग रहा है कि अगर कांग्रेस से आपको टिकट चाहिए तो पॉकेट गर्म होना चाहिए। देखिए, ये तो हकीकत है हिंदुस्तान की राजनीति का। और दूसरी तरफ मैं एक बात और कह दूं कि आप इतना लैकलस्टर तरीके से आप राजनीति करेंगे। आपने हाथरस की जो विक्टिम थी उसकी मदर को आपने टिकट दे दिया। भाई पहले से कंफर्म कर लिया होता, उनका दिमाग बना दिया होता, उन्होंने मना कर दिया भाई हमको नहीं चाहिए। आज रायबरेली से अदिति सिंह जो विधायक कांग्रेस पार्टी की थी, हालांकि वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी आज सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ अब दे रही हूँ अपने बेसिक मेंबरशिप से। तो ये दिखावे वाली राजनीति मुझे लग रहा है कि देखिए अंडर करंट जो है कि जिस हिसाब से यूपी में पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और जो नया जनरेशन है, फर्स्ट टाइम वोटर है, जो यूथ है, उनको ये सारी चीज़ें उनके पल्ले नहीं पड़ रही है। हम लोग भी बाहर निकले, यूथ से बात करते हैं, सिंपल परफॉर्मेंस वर्सेस नॉन परफॉर्मेंस, हवाबाजी से अब हिंदुस्तान में राजनीति नहीं होगी। ये मैसेज उत्तर प्रदेश के यूथ लगातार दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त जंग जारी है। दल बदल का दौर, सीटों का चयन, सब पर मुहर लगती जा रही है। पर किस पार्टी में है कितना दम, ये आने वाले 10 मार्च को पता चल जाएगा। यूपी चुनाव पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए यूपी का दंगल, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखना ना भूले कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।